नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में ये जो भानुमति का कुनबा है I.D.I.A ये टूट की कगार पे है। अब तो ये हालत हो गई है शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर ये छोटे मोटे आज के जन्मे नेता वो कटाक्ष करने लग गए। मामला सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। कांग्रेस पार्टी बकायदा इस मसले को अपने आला कमान गांधी परिवार, राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक ये मसला चला गया है कि क्या किया जाए। ये दोनों चाचा भतीजा ये जो खेल खेल रहा है वो एमवीए के लिए एक बहुत पजलिंग सिचुएशन है। पार्टी टूट जाती है, भतीजा चला जाता है, चाचा कहते हैं हम देश भर में घूमेंगे, महाराष्ट्र में घूमेंगे, फिर से हम इकट्ठा करेंगे, ये गद्दार हैं, और 2 दिन के बाद फिर चुपके से मिल लेते हैं। फिर धीरे धीरे करके एक एक करके लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। और अब बताया जा रहा है कि जो पार्टी का जो सबसे वरिष्ठ लीडर है असेंबली के अंदर, वो भी जाने की तैयारी में है। क्या किया जाए? और ये बात शरद पवार खुद मानते हैं कि अगला निशाना कौन है, अब कौन हमारी पार्टी से जाएगा। तो ये जो कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो इस टाइम पे हो रही है जब 31 अगस्त और 1 सितंबर को ये तथाकथित भानुमति का कुनबा मोदी को चुनौती देने वाला INDIA की बैठक होने वाली है। और बैठक में यह तय होना है कि कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा और कौन कन्वेनर होगा, सीट किस तरीके से आपस में बांटे जाएंगे। लेकिन मेन वेन्यू के ऊपर बवाल चल रहा है। आज 14 अगस्त हो गया, 10 दिन में यह मसला नहीं सलटा तो मालूम चला कि वो प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए वहां पे तमाम लीडर जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं और वहां अंदर ही पूरा सबोटाज हो गया है। और ये मसला इसलिए सीरियस है कि आप याद कीजिए, जब ये एमवीए बनी थी, जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे, लोग शरद पवार के दरवाजे पे जाकर के अपना सर माथा टेकते थे, वहां पे नतमस्तक होकर के गाइडेंस लिया जाता था। और आज उसी शरद पवार के ऊपर नाना पटोले क्या कह रहे हैं, क्या खबर आई है, उसको जरा सा पढ़िए। एनसीपी के मुखिया शरद पवार और उनके बागी भतीजे अजीत पवार की गुपचुप मीटिंग के मुद्दे पर राहुल गांधी खुद शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बात करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि शरद पवार और अजीत पवार की गुपचुप मीटिंग से काफी भ्रम पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच अगर पारिवारिक मीटिंग है तो घर पर मिले, किसी बिजनेसमैन के बंगलों पर क्यों मिले, मुलाकात के बाद क्यों अजीत पवार अपनी ही कार में छिपकर निकले। नाना पटोले ने कहा हमारी भूमिका है कि हम सब साथ चलें, साथ काम करें। अब ये बताएं, और ये सब क्यों हो रहा है? पहले भी उन्होंने मुलाकात की, आपको याद होगा, पार्टी टूट गई और सारे लोग फिर चले गए शरद पवार के पास। उन्होंने कहा भाई पारिवारिक मेरा भतीजा है, भतीजा आ ही सकता है। लेकिन नाना पटोले तो आज वो फूट पड़े। उन्होंने कहा कि अब हमारे बस की बात नहीं है, मतलब ये जो महाराष्ट्र में एमवीए है वो टूट के उस कगार पे पहुंच गया है कि जिसका सलूशन मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, ये राहुल गांधी के टेबल पे तय होगा कि शरद पवार को रखना है या शरद पवार को थैंक यू कहना है। ये स्थिति आ गई है और इसलिए शरद पवार बाहर आए और उन्होंने कहा कि भाई हमारी तो कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं हुई, लेकिन कुछ ऐसी बात को कहे गए कि जिससे और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। क्या खबर आई इस हवाले से? शरद पवार ने इस सीक्रेट मीटिंग पर उठ रहे सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि यह मीटिंग पारिवारिक थी। पवार खानदान में
वो एक पिता की तरह हैं। सभी कयासों को इनकार करते हुए शरद पवार ने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। हालांकि कुछ शुभचिंतक हैं, उन्हें इसके लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि वे सौहार्दपूर्ण चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। भाजपा के साथ कोई भी जुड़ाव एनसीपी की राजनीतिक नीति में फिट नहीं बैठता है। हम में से कुछ लोगों ने एक अलग रुख अपनाया है। लीजिए, बवाल हुआ वहां। नाना पटोले कह रहे मैं क्यों मिल रहे हो? भतीजे से मिलना है तो परिवार में मिलिए, घर के अंदर मिलिए, होटल के अंदर आप क्यों मिल रहे हो? और ये मीडिया वालों को लीक करके, गुप्त मीटिंग करके, ये इस तरीके से आप खबरें प्लांट हो रही, ये आप, अच्छा कोई इनएक्सपीरियंस व्यक्ति तो है नहीं शरद पवार, और ये सारी चीजें हो रही है और मामला राहुल गांधी तक चला गया। तो शरद पवार अब से कुछ देर पहले वो सामने आए और ये सारा बयान दे दिया, और इस बयान के बाद कंफ्यूजन की स्थिति और भी ज्यादा गहरा गई। क्यों? वो दो बात कह रहे हैं। एक बात ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मैं नहीं जाऊंगा, और ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एनसीपी। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे कुछ शुभचिंतक हैं जो ये चाहते हैं कि हम बीजेपी के साथ चले जाएं, और उनके साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से चर्चा कर रहा था मैं। लीजिए, कभी कहते हैं भाई पारिवारिक, कभी कहते हैं कि भाई इसको शुभचिंतक है, तो कोई कहता है कि, कभी कहते हैं कि भाई सौहार्दपूर्ण, बहुत ही कॉर्डियल डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। और जो इतिहास रहा है शरद पवार का, कि जिसने उनकी वाणी के ऊपर, उनके बयानों के ऊपर, उनकी बातों के ऊपर भरोसा किया, वो तो गया। यही बहुत बड़ा पजलिंग सिचुएशन है, और इसलिए सारे संकेत, सारा इशारा उसी ओर हो रहा है कि ये तो गया, ये महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गया। क्योंकि अगर शरद पवार को बीजेपी के साथ नहीं जाना है तो मुलाकात करवाने की क्या मतलब है? ये बार बार आप नेताओं को और शुभचिंतकों तथाकथित उनसे क्यों मुलाकात कर रहे हैं? खबर क्यों प्लांट की जा रही है? उससे कंफ्यूजन हो रहा है, और इसलिए किस कंफ्यूजन में सबसे बड़ी चिंता किसकी है? कांग्रेस पार्टी की नहीं। ये झगड़ा वहां शरद पवार कुछ करेंगे, अजित पवार कुछ करेंगे, ये चाचा भतीजा लड़ेंगे, ये आपस में मीटिंग करेंगे, और सबसे ज्यादा परेशान होगी ये शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट। पिलपिला पड़े ये लोग। क्या कह रहे हैं? सामना में उद्धव ठाकरे ने लिखवाया है, शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया कि हाल ही में शरद पवार अजित पवार की जो मुलाकात हुई है, उसने महाराष्ट्र को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हंसे या गुस्सा करें। सामना में लिखा गया है कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार अक्सर शरद पवार से मिलने जाते हैं। यह हास्यास्पद है कि शरद पवार मिलने से इनकार नहीं कर रहे। कुछ बैठकें खुले तौर पर हुई तो कुछ गुप्त रूप से हुई। इससे लोगों के मन में भ्रम पैदा हो गया है। लोगों के मन में नहीं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अब तो हम कंफ्यूज्ड हो गए, ये भ्रम मेरे मन में हो गया है, और मैं क्या करूं? हंसूं या गुस्सा करूं? ये चाचा भतीजे व्हाट दे आर अप टू। शरद पवार कुछ गुप्त मीटिंग भी कर रहे हैं, कुछ अनाउंस के भी कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा? सबसे बड़ी बात कि अगर ऐसा है तो सबसे हास्यास्पद मसला ये है कि जिससे खुद का बाल नोचने का मन कर रहा है, वो ये कि शरद पवार इस तरह की मीटिंग से वो इनकार भी नहीं करते, मना नहीं करते। भाई ये बड़े लोग हैं, अजित पवार अपने विधायकों के साथ मिलने आ रहा, मना कर दो भाई नहीं मिलना।
मिलने से आप इनकार भी नहीं करते, मिल भी लेते हैं, और उसके बाद आप जो है इस तरह से कंफ्यूजन। तो ये सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो उद्धव ठाकरे की है कि वो क्या करें, इधर जाएं उधर जाएं, ये तो बीच में फंस गए। नाना पटोले तो चले गए राहुल गांधी के पास, कहा कि भैया इसका हिसाब किताब कीजिए, और नाना पटोले उस प्रकार के लीडर हैं जो शुरुआत से कह रहे हैं कि ये उद्धव ठाकरे के साथ मिलना, कांग्रेस पार्टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में अकेले ही सारी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बैठ के कर रहे हैं I.in.D.I.A। तो आप समझिए कि किस तरीके से खंड खंड विखंड हो चुका है ये अपोजिशन यूनिटी। कभी कलकत्ता से आवाज आ रही है कि प्रधानमंत्री मैं बनूंगी, कभी बिहार पटना से खबर आती है कि नीतीश कुमार ने पोस्टर लगवा दिया कि अगला प्रधानमंत्री जो है वो नीतीश कुमार हैं, कभी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जाता है, कह दिया जाता है केजरीवाल प्रधानमंत्री होंगे, और कांग्रेस पार्टी अरबों खरबों रुपए खर्च करके राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। और ये सारी चीजें सबसे क्रूशियल मीटिंग के पहले मुंबई में प्ले हो रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।